हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे करने वाले हैं जो आपके आने वाले एसएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर मेंस। अभी आपने देखा होगा जो भी अभी तक एसएससी ने मेंस में एग्ज़ाम करवाया है तो उसमें आप देखोगे इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम कराया था उसमें आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये है आपका पहला टाइप और इसे मैं कहूँगा कि ये सबसे आसान टाइप है। अगर इस टाइप से आता है तो कई बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आप देखोगे ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, मीनिंगफुल वर्ड बताना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि ये मीनिंगफुल है या नहीं है फिर आप नहीं कर पाओगे। यानी कि पूरा जो खेल है यहाँ पे वोकैब का खेल है। तो जिसकी इंग्लिश में जितने सारे वर्ड आपको पता हैं ये होते हैं, तो यहाँ पे आप उसे कर सकते हो। ठीक है, वो क्वेश्चन जिन्हें पता है वो कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम देखें पहला जो टाइप है, मैं ये कहूँगा कि ये सबसे आसान टाइप है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं किस तरीके से आप करोगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। गिवन इन द टेबल आर द नंबर कोड्स फॉर द गिवन लेटर्स। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट द लेटर्स अरेंज अकॉर्डिंगली विल फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिया गया है, यहाँ पे लेटर दिए गए हैं, इसके नीचे नंबर दिया गया है। अब करने का तरीका क्या है कि ऑप्शन से ही आपको करना पड़ेगा, बाकी कोई ट्रिक नहीं है इसमें, फिर से बता दूँ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं या आपकी मर्जी आप किस ऑप्शन से ट्राई करें। या अगर आपको इस वर्ड को देखते ही समझ में आ रहा है कि हाँ ये बन सकता है इसमें मीनिंगफुल, तो आप उस तरीके से भी जल्दी जा सकते हैं। अब देखोगे यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप देखते हो LPCEIN, तो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चनों में तो अभी आपको आसान ही आपको मीनिंगफुल वर्ड दिखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, पहले ऑप्शन से देखते हैं। यहाँ पे आप देखो थर्ड पे क्या है, थर्ड पे आप देखोगे यहाँ पे C है। फिर फोर्थ पे क्या है, फोर्थ पे E है। फर्स्ट पे क्या है, फर्स्ट पे L है। फिफ्थ पे क्या है, आप बोलोगे I है। सेकेंड पे क्या है, P है। और सिक्स पे क्या है, N है। तो ये आपको कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं दिख रहा है। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड है नहीं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर हम सेकंड चेक करेंगे। सिक्स पे देखो N आपको दिख रहा है। फाइव पे आप देखोगे आपको दिखेगा यहाँ पे I। और थर्ड पे आप देखोगे, थर्ड पे आपका C है। फोर्थ पे आप देखोगे E है। और फर्स्ट पे आपका L है। और सेकंड पे आपका P है। ये भी आपका कोई मीनिंगफुल नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। फिर हम चेक करेंगे थर्ड को। यहाँ पे आप देखोगे सेकंड पे क्या है, P। फिर फोर्थ पे क्या है, आपको दिखेगा E है। और फिर सिक्स पे क्या है, सिक्स पे N दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं पेंसिल आपको नज़र आ जाएगा। तो अगर आपको ऐसे ही देखते समझ में आ जाता है तो फिर तो आपके लिए आसान है। फिर आप देखोगे थर्ड पे क्या है, थर्ड पे आपको C दिखेगा। और फिफ्थ पे आपका क्या है, I है। और फर्स्ट पे L है। तो ये मीनिंगफुल है, पेंसिल यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप से भी आपका पूछा जाता है, सेम ही तरीका है। यहाँ पे E=1 ऐसे दे दिया गया है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। यहाँ से भी हम ऑप्शन चेक करेंगे। आप पहला ऑप्शन चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑप्शन ही आपको चेक करने पड़ेंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पे बताता हूँ कौन सा है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई ट्रिक तो है नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे आप देखो पहला क्या है, फोर्थ नंबर पे क्या है, S है। फिर थर्ड पे क्या है, थर्ड पे आप देखोगे T आपको दिख रहा है। सेवन्थ पे U आपको दिख रहा है। फिर आप देखोगे सिक्स पे क्या है, D है, स्टूडेंट बनता हुआ नज़र आ रहा है। फर्स्ट पे क्या है, E है। और सेकंड पे N है। और फिफ्थ नंबर पे आपका क्या है, T है। तो स्टूडेंट है, ये आपका मीनिंगफुल है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पे देखते हैं, सीधे हम सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बनाते हैं। फोर्थ नंबर पे देखोगे, फोर्थ पे आपका क्या है, C है। फर्स्ट पे क्या है, R है। सेकंड पे क्या है, E है। थर्ड पे आप बोलोगे A है। और आपका फिफ्थ पे क्या है, फिफ्थ पे आपका T है। सिक्स पे आप देखोगे I है। सेवन्थ पे V है। और एट्थ पे E है। तो ये आपका क्रिएटिव बन रहा है, मीनिंगफुल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको देखने हैं, आप शुरुआत से देखो या लास्ट से देखो। तो यहाँ पे हम फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम आपका बचाना है। बाकी तो आप देखोगे कि इसमें करना कुछ नहीं है, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपको ऑप्शन से ही ये वाला टाइप करना पड़ेगा। फोर्थ पे आप देखोगे, फोर्थ पे आपका P है। और फिफ्थ पे आप देखोगे U है। सिक्स पे आपको मिलेगा Z। और सेकंड पे आपको मिलेगा Z। और थर्ड पे आपको मिलेगा L। और फर्स्ट पे आपको E मिलेगा, पजल। तो ये आपका मीनिंगफुल है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो ये जो टाइप था, जब CGL का आपका
पहली बार मेंस हुआ था उसमें जो मीनिंगफुल वर्ड के क्वेश्चन आए थे इस टाइप के आए थे, जो कि यहाँ पे आसान ही आप बोलोगे, क्योंकि इसमें आप देखोगे जो आपके वोकैब भी है फिर भी आसान है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप जो है अभी हाल फिलहाल में ये पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम YPRA। YPRA से आपको यहाँ पे बनाना है मीनिंगफुल, और यहाँ पे बोला ये क्या है कि आपको ईच लेटर का यूज करना है, और आपका एक ही ओनली वंस इन ईच वर्ड, यानी कि एक वर्ड में एक बार ये बोला गया है। तो आप देखो YPRA आपको यूज करना है। YPRA से कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, जिनमें प्रत्येक अक्षर का अनिवार्य रूप से लेकिन प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग किया गया हो। अब यहाँ पे आप करोगे कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो आपको जैसे YPRA दिया है ना, आपको ऐसी कॉम्बिनेशन बनाना है रैंडम। जैसे आपने सोचा कि आप बोल सकते हो कि ए से अगर मैं बनाता हूँ ARYP, ऐसे ही चेक करना है। बाकी आपने देखा P से बनाता हूँ तो आप बोलोगे PARY, ठीक है, ये नहीं बन रहा है। आपने देखा PRAY, ऐसे आपको नज़र आ गया प्रे। तो आप यहाँ पे देखोगे आपको एक नज़र आ रहा है, ऐसे आप और से भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपको प्रे यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको ये मिल गया तो आप मार्क कर लो कि यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा। ये तो था कि पहला तरीका, और मैं ये कहूँगा कि सभी इसी तरीके से ही करेंगे और इसी से आपका टाइम बचेगा। रैंडम ही आपको देखना है, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है। वैसे मैं कहूँगा वोकैब का क्वेश्चन है तो पता नहीं रीजनिंग में इस तरीके से नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये टाइम वेस्टिंग तो है। अब दूसरा हम देखते हैं कि आप पूछ तो रहे हैं कि हम और कैसे कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर टोटल कॉम्बिनेशन बनाने होंगे, टोटल अरेंजमेंट, यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप YPRA से, अब ये काम आपको तब करना है जब आपके पास समय हो, क्योंकि इसमें समय लगने वाला है। अब देखो YPRA से टोटल कितने अरेंजमेंट, यानी कि टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखोगे आपने ये परम्यूटेशन का यहाँ पे यूज है। जैसे आप कहोगे कि YPRA लिखा है, तो इससे अगर मैं टोटल वर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे आपका 4 फैक्टोरियल, यानी कि आपका 4 फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ कि आपके टोटल जो वर्ड बनाए जाएंगे वो आपका 4 × 3 × 4 फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं। तो आप बोलोगे टोटल कितने बनाए जा सकते हैं, 4 × 12 × 24, यानी कि यहाँ पर टोटल जो आपके वर्ड बनाए जा सकते हैं इससे 24 बनाए जा सकते हैं, यानी कि 4 लेटर उसमें आएंगे। ठीक है, 4 लेटर का ये वर्ड होगा और इन 4 लेटर से टोटल आपके 24 बनाए जा सकते हैं। और ध्यान रहे यहाँ पे आपका क्या है, कोई भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। ठीक है, नो रिपीटेशन, तभी इस तरीके से है। अब मैं ऐसे भी आप बोल सकते हो। बाकी आप देखो इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे 4 लेटर का आपका वर्ड बनाना है, तो आप देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ हो गया। अब पहले वाले में बोलूँगा कि चारों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो 4। अगर सेकंड में बात करूँगा तो चारों में से आपका अब पहला तो 4 तो यहाँ आ सकते हैं, फिर 3 आ सकते हैं, तो यहाँ पे 3 लिखूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका 1 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो आप बोलोगे टोटल 4 × 12 × 24, यहाँ पे 24 बनेंगे। अब 24 बनेंगे, हमें टोटल 24 यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। और बनाने कैसे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। YPRA आप देखोगे सभी अलग अलग है। अब टोटल कैसे बनेंगे, अब देखो 4 24 तो बन सकते हैं। Y से कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। ये कैसे बनेंगे, अगर आपने परम्यूटेशन पढ़ा होगा तो उसमें आप देखो, अगर मैं ये कहूँ कि Y से आपके टोटल कितने यहाँ पे वर्ड बनेंगे, तो यानी कि Y फिक्स हो गया, Y फिक्स हो गया, यानी कि Y फिक्स कर दो। अब इसके बाद जो है 3 आपका, इसमें तीनों में से कोई भी आ सकता है। और आगे आप देखोगे यहाँ पे दोनों 2 बचा, 2 आएगा, और यहाँ पे 1 लेटर है तो 1 आएगा। तो Y से स्टार्ट होने वाले टोटल आपके 6 बन सकते हैं। इसी तरीके से P से स्टार्ट होने वाले भी 6 बनेंगे। इसी तरीके से R से स्टार्ट होने वाले भी 6 बनेंगे, यानी कि टोटल जो आपके 24 है। आप ये भी बोल सकते हो कि 24 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो आप बोलोगे 1 से, मतलब 1 लेटर से शुरू होने वाले 6 बनेंगे। तो आपको करना क्या है, जब आपके पास टाइम बचता है तो आपको यही देखना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दो Y से स्टार्ट होने वाले, मैंने कहा Y से स्टार्ट होने वाले कितने बनते हैं, 6 बनते हैं। तो इस तरीके से Y से स्टार्ट होने वाले आप 6 बना दोगे, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद P से स्टार्ट होने वाले 6 हैं, 3 4 5 6। ऐसे ही R से स्टार्ट होने वाले 6 हैं, R 6 बना दिए। फिर A से स्टार्ट होने वाले भी 6 हैं, ऐसे आपको लिख लेना है। ये टाइम टेकिंग है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आगे आप इसे कर भी नहीं सकते हो। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आया है, अगर आपको 4 लेटर के बनाने तब तो फिर भी एक बार के लिए आप सोच सकते हो, इसे कर सकते हो। उसके बाद आप देखो मैंने बताया
कि आप देखो अगर यहाँ पे y फिक्स हो जाएगा तो 6 बना सकते हो। अगर मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे 2 लेटर फिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और y और p से स्टार्ट होने वाले, तो आप कहोगे कि अगर y और p यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं तो यहाँ कितने आ सकते हैं, इसमें दोनों में से कोई भी आ सकता है, इसमें एक, तब आपके 2 ही बनेंगे। यानी कि शुरुआत में अगर y p हो, ठीक है, तो ये इतना आपको कुछ नहीं समझना है, बस पहले आपको क्या करना है, टोटल 24 बन सकते हैं, इस तरीके से लिख लेना है। फिर उसके बाद बचे कितने, तीनों में से आप देखोगे यहाँ पे आपका 2 बार आपका p आ सकता है, 2 बार आपका r और 2 बार a, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे y के बाद 2 बार p, 2 बार r, 2 बार a लिख दिया। अब yp आ गया तो बचा क्या, yp आ गया तो ra बचा है, ठीक है, तो यहाँ पे ra लिख देना है और ऐसे ही उल्टे करके भी लिख देना है ar। अब यहाँ पे yr आ गया तो बचा क्या है, pa, तो आपको यहाँ पे pa लिखना है, ऐसे ही ap आ जाएगा। ya आ गया तो बचा क्या है, pr, तो यहाँ पे pr आ जाएगा और pr को rp ऐसे उल्टा लिख लेना है। अब p सेकेंड से शुरुआत क्या, p, बचे कितने, YRA, तो 2 बार y लिखना है, 2 बार r, 2 बार a। अब py आ गया, बचा क्या, RA, तो RA आ जाएगा, ऐसे ही AR भी लिख देना है। PR आ गया है तो PR आ गया तो बचा क्या, YA, तो ऐसे YA लिखना है और AY लिख देना है। PA आ गया तो बचा क्या, YR और RY। इसी तरीके से आपको R के बाद लिखना है, यहाँ पे 2 बार A लिख दो, 2 बार P, 2 बार आपका Y आ जाएगा। अब RA आ गया तो बचा क्या है, YP लिख दो और ये PY हो जाएगा। RP आपने लिख दिया, बचा क्या है, AY, तो AY लिखो और ऐसे ही YA भी लिख दो। RY आ गया, देखो RY आ गया, बचा क्या है, PA, तो यहाँ पे आपको PA लिखना है और AP। अब A की बारी है, A के बाद आप यहाँ पे 2 बार R लिख दो, 2 बार आपका P आ जाएगा और 2 बार आपका Y आ जाएगा। अब AR आ गया तो बचा क्या है, YP लिख दो, PY लिख दो। ऐसे ही AP आ गया तो बचा क्या, YR और RY। AY आ गया है तो बचा क्या है, PR, तो ये PR आ जाएगा और यहाँ पे RP आ जाएगा। तो ये आपके टोटल 24 बन गए। टोटल 24 वर्ड मैंने यहाँ पे बना दिए। अब फिर भी दिक्कत है, अगर आपने 24 बना दिए तो अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इसमें से मीनिंगफुल कौन सा है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे जो मीनिंगफुल है आपको नज़र आएगा, मीनिंगफुल जो है ये आपका PRAY है, प्रे है, एक ही आपको दिखेगा, बाकी कोई भी मीनिंगफुल नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि ये क्वेश्चन तो मतलब है ऐसा कि जिसमें आपका टाइम टेकिंग भी है। और उसके बाद जो मैंने सेकंड आपको ये बता रहा हूँ कि टोटल बना के दिखा रहा हूँ कि टोटल 24 बन सकते हैं, 24 में से भी आपका एक ही जो है मीनिंगफुल है, तो ये बहुत टाइम टेकिंग है। अभी तो 24 तो फिर भी आसान है, अभी आप देखोगे अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन बनाया आया है उसमें तो आपको 120 बनाने पड़ेंगे, फिर आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो। ये बस जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास समय है तो लास्ट में इसे ट्राई करना, अगर आपको देखने हैं कि टोटल कितने बन सकते हैं तो तब आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपल पहले जो फर्स्ट राउंड पे आप जाओगे जिस तरीके से हमने किया वैसे ही आपको करना है। आगे हम और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आप देखो, एक तो टाइप ये था, मैं आपको टाइप बता रहा हूँ, ऐसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे पहले वाला टाइप। दूसरा टाइप आप ये देखोगे और तीसरा जो है आपका ऐसे पूछा जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ मेनी मीनिंगफुल 4 लेटर इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 लेटर। यानी कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा, इसमें से भी आपको बोला जाएगा कि आपको इसमें से फर्स्ट लेटर लेना है, फोर्थ लेना है, फिफ्थ लेना है, 6 लेना है, फिर आपको बताना है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पे बताया है कि कहाँ से, जब हम लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट, यानी कि लेफ्ट से आपको फर्स्ट लेना है, लेफ्ट से आपको फोर्थ लेना है, ऐसे। और यहाँ पे आगे यही लिखा है, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड, यानी कि ईच वर्ड में एक ही बार आपका लेटर आएगा, ये आपको बोला है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखो इस वर्ड से मुझे फर्स्ट लेना है तो एस यहाँ पे आ जाएगा, मुझे लेना है यहाँ से फर्स्ट के बाद फोर्थ लेना है तो फोर्थ में आपका ओ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे SAVOUR लिखा हुआ है। अब देखो पहला लेना है तो यहाँ से आपका एस आ गया, और उसके बाद मुझे कौन सा लेना है, फर्स्ट के बाद फोर्थ लेना है तो फोर्थ में ओ आ जाएगा, और उसके बाद फिफ्थ और सिक्स लेना है तो यहाँ पे आप देखोगे UR। तो आप देखो SOUR, एक तो यही बन गया आपका सावर, ठीक है, ये आपका SOUR, एक तो आपका यही बन गया। अब जैसे ही एक बना तो आपके ऑप्शन भी तो एलिमिनेट हो जा रहे हैं, आपको फिर रिस्क भी लेना है तो इस तरीके से लेना है, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन देख के ही मार्क मत कर लेना, पहले आप बना के देख लेना कि क्योंकि आपको कितने दिख सकते, जैसे SOUR तो एक तो सीधे ही आपको दिख गया। दूसरा जो यहाँ पे आपको बनेगा, आप देखोगे और भी आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे कॉम्बिनेशन RUOS, ऐसे आप देखो दूसरा जो यहाँ पे बन रहा है, आप देखोगे
OURS, अवस बन रहा है, ठीक है। आप OUR मत बना देना, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको चारों लेटर का यूज करना है, तो OUR यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से नहीं बनाना है। तो आप देखोगे यहाँ पे SOUR OURS बन गए, तो आपका ये दो तो बन गए, तो आप फर्स्ट भी दो ऑप्शन है आपके एलिमेंट। अब सेकंड और थर्ड में से एक ही होगा, आप आगे बना के देखोगे आपको नहीं मिलेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 2। अब जो दूसरा तरीका है, फिर से आप देखो 4 ही लेटर हैं, टोटल आपके कितने बनेंगे, 24 बनेंगे। अगर अब वो बनाना है तो मैं चलो इसका बना के दिखा देता हूँ आपको टोटल कितने बनेंगे, ठीक है। इसे मैं रफ कर लेता हूँ। आप देखोगे मैंने कहा 4 से बनाना है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 4 फैक्टोरियल ही होगा, यानी कि टोटल आपके 24 बनेंगे। अब यहाँ पे SO, यहाँ पे S था, O है, U है, R है। इससे बनाने तो टोटल 6 S वाले बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर आप O से बना लो, 1 2 3 4 5 6। फिर U से बना लो, 1 2 3 4 5 6। फिर R से बना लो, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने बना लिया। उसके बाद आपको S के बाद 2 बार O लिख दो, 2 बार U लिख दो, 2 बार R लिख दो, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पे SO आ गया। अब आपने SO का यूज कर लिया, तो बचा क्या, UR। एक बार UR आएगा, एक बार RU, ऐसे लिख दिया। फिर SU आ गया, बचा क्या, OR, तो एक बार OR आएगा, एक बार RO आएगा। SR बचा क्या, OU, एक बार OU आएगा, एक बार UO आएगा। फिर O के बाद आप देखोगे, O के बाद आपका क्या है, 2 बार S लिख दो, 2 बार U लिखो, 2 बार R लिखो। OS आ गया, तो बचा क्या, UR आएगा, RU आ जाएगा। OU आ गया, बचा क्या, SR आएगा, RS आ गया। OR आपने लिख दिया, बचा क्या, OU, तो OU आएगा और UO आएगा। U के बाद फिर से वही काम करना है, 2 बार R आ जाएगा, 2 बार O, 2 बार S। UR आपने लिख दिया, बचा क्या, SOOS। UO आ गया, बचा क्या, SRRS। US आ गया, तो बचा क्या है आपका, OR और RO। ऐसे ही R के बाद आपको 2 बार U आ जाएगा, 2 बार आपका O आ जाएगा और 2 बार आपका S आ जाएगा। RU आपने लिख दिया, बचा क्या, SOOS। RO आपने लिख दिया, बचा क्या, SUUS। RS आपने लिख दिया, R और S लिख दिया, बचा क्या, OU और U। तो ये आपके टोटल 24 बन जाएंगे। अब इसमें से आप देखो कौन सा आपका यहाँ पे मीनिंगफुल है। एक तो आपको SOUR दिखेगा, एक ये है, दूसरा आपको यहाँ पे दिख जाएगा OURS। बाकी भी आप देख सकते हो, बाकी आप देखोगे आपको कोई मीनिंगफुल यहाँ पे नहीं दिख रहा। आप सारे देख लो, यहाँ पे मीनिंगफुल नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आपको 2 ही दिखेंगे। एक तो आपका यहाँ पे जो मीनिंगफुल है SOUR है और दूसरा आपका OURS है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। फिर से बता दूं, ये काम स्टार्टिंग में मत करना, क्योंकि आपका दिमाग भी ख़राब हो जाएगा और आपका एकदम सा ये होगा कि आपको टाइम भी लग जाएगा। तो यहाँ पे ये टाइम टेकिंग है ही, 2 से 3 मिनट आपके खा जाएगा अगर आप इस तरीके से बनाओगे। ये आप लास्ट में कर सकते हो और पहले गो में आप ऐसे ही करना। और पहले राउंड पे मैंने आपको बताया ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए चलना। ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए चलोगे तो फिर भी आपके पास सही होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पे 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। नेक्स्ट फिर से वही टाइप है। अब मैं यहाँ पे आपको सीधे बता रहा हूँ, इस तरीके से बना के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो अब आपको समझ में आ गया कैसे बनाने। अगर आप बनाना चाहो तो टोटल 24 आपके यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं टोटल 24 यहाँ पे अरेंजमेंट बनेंगे। इसमें से आपको फिर देखना पड़ेगा, फिर भी आपको चेक करना पड़ेगा कि ये मीनिंगफुल है नहीं है। जैसे आप देखो SOUR, अगर आपको पता ही नहीं है कि ये मीनिंगफुल है तो आप सही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। टोटल आपका इंग्लिश ही है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखो TOURIST, इसमें से आपको लेना है TOURIST। पहले आप खुद से कर लेना क्वेश्चन, फिर यहाँ पे आप देखना कि इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको लेना है सेकंड से O आ जाएगा। थर्ड से आपको लेना है, थर्ड से U आएगा। और फिफ्थ से आपको लेना है, फिफ्थ आपका 1 2 3 4 I आ गया। और सेवन्थ आपको लेना है तो 1 2 3 4 5 6 T आ गया। तो OUIT आया। अब OUIT आया, इसमें आगे पीछे करके देख लो, UOIT ऐसे आप बना लो। फिर आपने कहा UOIT, फिर ये कोई नहीं है, फिर TOUI ऐसे आप बना के देखो। IOU ऐसे आप पहले राउंड में बना के देखो, ठीक है। IOUT आ जाएगा। कुछ भी मीनिंगफुल यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इससे आपका कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, नन।
ठीक है। बाकी 24 बनाने हैं तो 24 आप ज़रूर बना सकते हो जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे हॉकी, यहाँ पे है और यहाँ पे आपको क्या लेना है HOCKEY। आप देखोगे यहाँ पे सेकेंड लेना है, सेकेंड आप देखोगे सेकेंड कौन सा है, O है, फिर सेकेंड के बाद फोर्थ है तो K आ जाएगा, और फोर्थ के बाद फिफ्थ है तो आप देखोगे E है, और फिर इसके बाद सिक्स है तो Y आ जाएगा, तो OKEY। अब इसमें जो इसका मीनिंगफुल यहाँ पे आप देखोगे OKEY कोई भी मीनिंगफुल नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड नहीं है तो इसे मत मानना। बाकी आपको देखो यहाँ पे ऐसे नहीं बनाना है, फिर से बताओ, आप ये मत सोचना कि KEY ये आपका मीनिंगफुल है, नहीं, यहाँ पे मीनिंगफुल तो है लेकिन आपको इन चारों लेटर का यूज करना है, और वो भी आपका ओनली वंस इन ईच वर्ड, ठीक है, ये बात आपको समझना। KEY मीनिंगफुल तो है लेकिन ऐसे बनाना नहीं है, तो ये नहीं होगा। अगर कोई कमेंट पे कहे कि ये भी आपका बन रहा है तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखो ये नहीं है, उसके बाद आप देखो और आप आगे बनाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा YOKE, आप बोलोगे, ये आपका यहाँ पे मीनिंगफुल है, ठीक है। योक मतलब होता है आपका, जैसे अगर पुराने ज़माने में आप देखोगे जब बैलों से जुताई होती थी तो योक का मतलब होता है उनके बीच में आपका दोनों को जोड़ने के लिए जो आपका हल होता था, एक आपका लकड़ी का एक पार्ट होता था, ठीक है। इसे बोलते क्या है अभी मेरे माइंड पे नहीं आ रहा है, उसे जुआ बोलते हैं, मतलब जुआ होता है वो वाला खेलने वाला जुआ नहीं, ठीक है। जुआ हिंदी में अगर मीनिंग होता है, ये आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो अगर पता नहीं होगा तो नहीं कर सकते हो, मुझे भी नहीं पता था, मैंने सर्च किया तब मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे अभी आगे क्वेश्चन आएगा वहीं पे मैं डिस्कस करूँगा, तो यहाँ पे एक ही मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है जो कि योग है। बाकी आप OKEY से और भी बना के देख सकते हो, आपको नहीं मिलेंगे। बाकी टोटल 24 बनेंगे, 24 कैसे बनाने हैं वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, ऑप्शन 4 जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब दिक्कत यहाँ है, अभी तक जो मैंने बताया ना जिसमें मैं कहता टोटल आप 24 बना के देख सकते हो, चलो वहाँ तो 24 ही बनाने थे। अब यहाँ देखो क्या दिक्कत है, यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम ROWDC, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि पहले राउंड पे आपको जो आपको बन रहे हैं सीधे दिख रहा है तो वैसे ही आप करो। जैसे ROWDC है, इसे अगर आप देखते हो तो यहाँ से आपको नज़र आएगा, आप O से स्टार्टिंग करो, ऐसे बना के देखो, OWDRC नहीं दिख रहा है तो ये नहीं बन सकता। फिर दूसरे से स्टार्ट करो, फिर आपको कहीं ना कहीं एक कुछ नज़दीक में आपको नज़र आ जाएगा, मतलब जल्दी नज़र आ जाएगा। जैसे आप देखोगे यहाँ पे जो है CROWD, क्राउड यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका 1 लगा सकते हो। बाकी आप और भी देख सकते हो लेकिन और कोई मीनिंगफुल नहीं है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड हो जाएगा 1। तो क्राउड जो है मीनिंगफुल है। अब देखो यहाँ पे 24 नहीं बनेंगे, यहाँ पे टोटल कितने आपके लेटर हैं, 1 2 3 4 5 हैं, 5 लेटर हैं, तो मैंने कहा 5 फैक्टोरियल होता है, 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो आप बोलोगे या ऐसे भी बोल सकते हो, अगर मुझे 5 लेटर का वर्ड बनाना है तो पहले में पाँचों आ सकते हैं, पाँचों में से कोई भी आ सकता है, दूसरे में आपका 4 आएंगे, तीसरे में 3 आएंगे, फिर यहाँ 2 आएंगे, फिर 1 आएंगे। टोटल देखो कितने बन रहे हैं, 5 चक्को 20, 20 तियाँ 60, 60 दूनी 120। टोटल यहाँ पे जो मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे वो 120 बनेंगे। अब क्या आप 120 ऐसे बनाओगे, 120 में से भी आप इसे 5 से डिवाइड कर दो तो आपका आएगा यहाँ पे 5 दूनी 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4, 5 चक्को 20, 24, यानी कि 1 से R से स्टार्ट होने वाले 24 होंगे, ऐसे ही O से स्टार्ट होने वाले 24। तो फिर आप जो मैं सेकेंड आपको बता रहा था वो यहाँ पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो जस्ट मैंने ये इसलिए बताया है ताकि आपके पास टाइम हो तो उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते क्योंकि आपको 120 बनाना है। क्या 120 बनाओगे, तो उससे अच्छा तो यही है कि आप पहले में ऐसे ही देखो कि अगर आपको नज़र आ जाता है और उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए बनाते जाओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या है, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मीनिंगफुल 4 लेटर इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग AEDN। AEDN ये आपका भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया, इसमें डाउट भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ना जो थोड़ा डाउटफुल भी हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे, अगर इसमें आप बनाओगे तो एक तो आपको नज़र आ जाएगा DEN, डीन जो आपका हेड होता है, तो आप देखोगे एक तो ये आपका मीनिंगफुल बन रहा है, और SSC ने भी इसका आंसर एक ही दिया, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है। लेकिन आप देखोगे कई लोगों ने इसमें कमेंट भी किया था, इससे पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे DAEN,
एक आपका ये भी बन रहा है, ठीक है, DANE, ठीक है, DANE, ये आपका मीनिंगफुल बन रहा है। अब मीनिंगफुल बन रहा है, यहाँ पे आप अगर सर्च भी करोगे तो इसका मतलब आएगा अ पर्सन फ्रॉम डेनमार्क, यानी कि डेनमार्क के लोगों को यहाँ पे डेन करके बोला जाता है। अब ये मीनिंगफुल है या नहीं है, जैसे अगर डिक्शनरी में आप सर्च करोगे तो ऑक्सफोर्ड में भी दिखा रहा है। तो अब मुझे भी नहीं पता है एक्चुअली में वो ऐसे मानते हैं या नहीं मानते, डेन को मीनिंगफुल मानते या नहीं मानते, ये एसएससी पर ही आपका डिपेंड है। तो यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर इन्होंने दिया है वो डीन दिया है, यानी कि ऑप्शन थर्ड दिया है। और ये वर्ड भी मुझे भी नहीं पता था कि ये मीनिंगफुल है, मैंने भी सर्च किया तभी पता चला कि डेन का मतलब होता है, डेन को जो है आपका जो डेनमार्क के यहाँ पे लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं डेन, ठीक है, पर्सन फ्रॉम डेनमार्क। तो इसे तो चैलेंज कर सकते हैं एक बार, लेकिन फिर तभी पता चलेगा कि इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे डेन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इन्हें ये मीनिंगफुल मानते या नहीं मानते, फिर पता चलेगा। तो वैसे यहाँ पे डीन इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे थोड़े से ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एसएससी को भी देखने चाहिए, ठीक है, पहले तो उन्हें खुद ही चेक करके ही क्वेश्चन देना चाहिए। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन अगर वो अवॉइड करें तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा करना चाहिए। अगर यहाँ पे देना भी चाहिए तो ऐसे ईजी जो हैं आपके वोकैब वो यहाँ पे पूछी जानी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पर भी आपके टोटल 24 बनेंगे, 24 बना के आप देख भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका है हाउ मैनी मीनिंगफुल 4 लेटर इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ROTN। ROTN से आपके कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ROTN से, ROTN तो कुछ भी नहीं है, फिर आप देखोगे ORTN भी आपको नज़र नहीं आ रहा है, TRON भी आपका यहाँ पे, TRON भी नहीं है लेकिन TORN होता है, टॉर्न, तो ये इसका मीनिंगफुल हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा। बाकी 24 आप बना के देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है, तो मैंने कैसे बनाते हैं वो आपको बता दिया। तो टॉर्न है इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, DERH, DERH, इससे आप देखो क्या आपका मीनिंगफुल बन सकता है। DERH अगर आप देखो ERDH कुछ भी नहीं है, RDEH कुछ भी नहीं है, ई से नहीं बन रहा है, आर से नहीं बन रहा है, DERH भी नहीं है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे HERD बन रहा है, ठीक है, HERD हर्ड मतलब झुंड होता है। तो इसका आंसर भी आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। एक बन गया तो एक ऑप्शन तो कम से कम एलिमिनेट ही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो गया वो HERD ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रैकर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रैकर में आप देखोगे टोटल आपके कितने बनेंगे, यहाँ से आपको बताना है CRACKER, यहाँ से आपको उठाना है सेकेंड यानी कि R, लेफ़्ट से ये पढ़ लेना, लेफ़्ट टू राइट से लेना, यानी कि लेफ़्ट से लेना, लेफ़्ट से R सेकेंड है, और फिर उसके बाद थर्ड A हो गया, फिर 6 आपको लेना है, 3 3 6 E हो गया, फिर उसके बाद 7th लेना है तो 7th R हो गया। RAER है। तो यहाँ पे टोटल अगर मैं बात करूँ तो आप बोलोगे पहले में आपका यहाँ पे टोटल आपका 4 फैक्टोरियल है, लेकिन यहाँ पे R का रिपीटेशन हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, 4 3 12, यहाँ पे टोटल आपके जो बनेंगे 12 यहाँ पे आपके आप बना सकते हो, यहाँ पे 12 यहाँ पे अरेंजमेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो RAER यहाँ पे लिखा है, इससे मीनिंगफुल आपका क्या बनता है, ठीक है, इससे मीनिंगफुल आपका क्या बनता है। तो आप देखोगे एक तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है RER, ठीक है, RER रियर होता है, ठीक है, और एक आपका RARE रेयर होता है, दुर्लभ, ठीक है, रियर और रेयर यहाँ पे आपको मन नज़र आएगा, ठीक है। ये दो यहाँ पे आपके मीनिंगफुल बन रहे हैं। जैसे आपने अगर दो बना दिए तो आप कहोगे ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है, और 1 भी नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आपका यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे मीनिंगफुल आपके यहाँ पे वर्ड बन रहे हैं। बाकी आप टोटल बना के भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये एक टाइप है, ऐसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका FLET। इसमें आपको बनाने हैं FLET, LEFT एक तो सीधे ही दिख गया, लेफ्ट है आपका LEFT, लेफ्ट यहाँ पे आपको नज़र आएगा। और दूसरा आप देखो LEFT, FLET तो कुछ भी नहीं है,
TELF भी आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। FLET, FELT, हाँ ठीक है। एक आप देखोगे यहाँ पे FELT है, फेल्ट, ठीक है, फेल्ट नज़र आ रहा है। और कोई नज़र आ रहा है आपको? LEFT हो गया। अगर मैं E से बनाऊँ EFLT तो कुछ नहीं होता है, EFLT कुछ नहीं होता है, ELTF भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो और कोई भी नहीं बन रहे, तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, LEFT और FELT, फेल्ट और लेफ्ट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही होगा, 2। तो यहाँ पे 2 जो हैं आपके मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, लेफ्ट और फेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका AMLE, AMLE, इससे कितने बन रहे हैं? ठीक है, चलो यहाँ पे आप देखो 4 है, 4 फैक्टोरियल मतलब यानी कि टोटल आपके 24 बनेंगे। 24 बना के देखते हैं यहाँ पर, एक बार आपको फिर से समझ में आएगा अगर आप उस तरीके से करना चाहते हैं। तो मैंने क्या कहा, AMLE है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ AMLE, ठीक है। हर लेटर से 6 बनने वाले हैं, तो A से 6 बनेंगे, AMLE, A से 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपको बनाना है। M से भी 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, जल्दी जल्दी। L से 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। E से 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखो A के बाद आपको M 2 बार लिख लेना है, L 2 बार लिख लिया, E 2 बार लिख दिया, AM आ गया, तो बचा क्या? LE, LE ऐसे लिख लेना, एक बार EL लिख लेना। L यहाँ पे AL आ गया, तो बचा क्या? AL आ गया, तो ME बचा, ME और EM। AE आपने लिख दिया, बचा क्या? ML और LM। ऐसे आप देखो यहाँ पे M के बाद 2 बार A आएगा, 2 बार L आएगा, 2 बार E आएगा, ठीक है। MA आ गया, तो बचा क्या? LE और EL। फिर आपका ML आ गया, तो बचा क्या? AE और EA। ME आ गया, ME आ गया, बचा क्या? AL बचा, तो AL और LA। ऐसे ही L के बाद आप देखोगे 2 बार E लिखना, 2 बार आपका M हो गया, 2 बार A आ जाएगा। LE आ गया, बचा क्या? AM और MA। LM आ गया, बचा क्या आपका? AE और EA। LA आ गया, बचा क्या आपका? ME और EM। E के बाद आपका 2 बार L लिख लो, 2 बार M आ गया, 2 बार A आ गया, ठीक है। तो EL आ गया, बचा क्या? AM और MA। EM आ गया, बचा क्या? AL और LA। EA आ गया, बचा क्या? ML और LM, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे बन जाएंगे टोटल आपके 24। अब इसमें से आप देखो कौन से आपका मीनिंगफुल है। अब यहाँ पर फिर भी काम है, एक तो आपको सीधे दिख रहा है कि यहाँ पे आपका मीनिंगफुल क्या है, मेल आपको नज़र आएगा, MALE, मेल हो गया। दूसरा आप देखोगे आपको ये नज़र आएगा, मील नज़र आएगा, MEAL, मील हो गया, ठीक है। और आपका यहाँ पे MELA तो नहीं होता, मेला वाला, मेला मतलब बना देना, ठीक है, ये मीनिंगफुल नहीं है। A से तो आपके कोई भी नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। L से आप देखोगे LE AM LE MA LM AE LM EA LA ME, ठीक है, लेम होता है। तो ये आपका हो जाएगा, एक मीनिंगफुल आपका ये हो गया, ठीक है। अब देखो 3 आपके आगे ऑप्शन में 3 ही है, इससे ज़्यादा तो है नहीं, तो बाकी देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ना तो 0 है, ना 1 है, ना 2 है। तो इसमें जो मीनिंगफुल बन रहे हैं आपके ऑप्शन फर्स्ट है, 3 मीनिंगफुल बन रहे हैं, देखने की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी आपको दिख भी रहा होगा मीनिंगफुल नहीं बन रहे। टोटल आपके यहाँ पे 24 हो गए, और 24 में से आपका ये 3 जो हैं आपके मीनिंगफुल क्या हैं, वर्ड हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि अगर आपको बनाने हैं तो इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा आपका टाइम जरूर लेगा, लास्ट में बनाना इसे बनाओगे तो। नेक्स्ट है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में देंगे, बाकी राइट आंसर आपको मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो राइट आंसर आपको उस PDF में मिल जाएगा, क्या राइट आंसर है और कितने मीनिंगफुल यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे कमेंट में देंगे। तो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कैसे मीनिंगफुल वर्ड के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं।
पहला जो टाइप है, जो पहला के 4 क्वेश्चन मैंने करवाए वो आपके CGL मेंस में 2022 में आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो वो तो आसान है। ठीक है, वो आप कर सकते हो, वो टाइप आ जाता है तो उसमें आपको गलती नहीं करनी है। उसके बाद के जो टाइप हैं उसमें आपको वो भी आप कर सकते हो, लेकिन कैसे करना है वो मैंने बताया। पहले राउंड में तो आप इसी तरीके से करना कि पहले राउंड में आपको दिख जाए। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करके अपना आंसर मार्क कर देना। ठीक है, उसके बाद आप ये देखना, क्योंकि स्किप भी नहीं कर सकते, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपके पास समय है, तो मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि टोटल अरेंजमेंट कितने होते हैं, कितने आपके टोटल वर्ड बनाए जा सकते हैं, आप वो बनाना। लेकिन उसके बाद भी आपका इंग्लिश का ही टेस्ट होगा कि उसमें कौन से आपके मीनिंगफुल हैं या नहीं है। जैसे अभी हमने यहाँ पे बनाए थे, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बनाए थे, इसी तरीके से ये आपको करने हैं। बाकी इसका जो आपका आंसर है वो आप सभी कमेंट पे बताएंगे कि इसमें कितने मीनिंगफुल आपके वर्ड बन रहे हैं, और आप लिख भी सकते हैं जो मीनिंगफुल है। बाकी राइट आंसर जो होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे PDF डालूंगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।